जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एनसीईआरटी की किताबों से एक बड़े सारे कोर्स में बदलाव किए गए हैं। दरअसल इस बदलाव के तहत एनसीईआरटी के कोर्स में से कई सारे इतिहास के पन्नों को बदला गया है, कई सारी नई चीज़ों को जोड़ा भी गया है, तो कई सारी पुरानी चीज़ों को हटाया भी गया है। अब इन हटाई हुई चीज़ों में मुगलों का जो शासनकाल है वो भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है भाई, मुगलों के ऊपर तो जब जब भारत में बात होती है तब तक एक बड़े वर्ग को परेशानी होने ही लगती है, और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है और इसके ऊपर कई सारे लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए, जो बदलाव होना थे वो हो चुके हैं। लेकिन हम जरा बवाल काटने वालों के बारे में सुन लेते हैं कि भाई मुगलों को लेकर आखिर इन लोगों ने अब क्या कुछ कहा है और कैसे मुगलों को हटाए जाने से इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि ये बात भी गलत नहीं होगी कहना कि मुगल हमारे देश के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। किसी भी तरीके से उनको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन उनको दिखाया जरूर जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों के चैप्टर हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि मुगलों का इतिहास नहीं मिटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि किताबों से मुगलों के चैप्टर भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन लोग उन मुगल शासकों को कैसे भूलेंगे जिन्होंने हम पर 800 साल हुकूमत करी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर को कैसे भूलेंगे। जब लोग ताजमहल देखने जाएंगे तो क्या बताया जाएगा कि इसे बनवाया किसने। हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे छिपाएंगे। जाहिर सी बात है, एनसी अध्यक्ष ने कहा कि वे लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम रहे ना रहे, लेकिन इतिहास तो रहेगा। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में हुए इस बदलाव का कई मुस्लिम नेता विरोध कर चुके हैं। 3 अप्रैल को सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा था कि मुगलों ने लंबे समय तक हिंदुस्तान में राज किया है। मुगलों का इतिहास पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। देश की किताबों से मुगलों की जानकारी हटाने से कुछ नहीं होगा। महमूद ने आगे कहा था कि मुगलों ने भारत को ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी इमारतें दी हैं। बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब कि एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी की किताबों में हुआ है। इतिहास की किताब से मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी हटाई गई है। वहीं हिंदी के पाठ्यक्रम से कविताएं और पैराग्राफ हटाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 10वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम से भी मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी हटाई गई। सिलेबस में जो भी कुछ बदलाव किए गए हैं उसे मौजूदा शैक्षणिक सत्र यानी कि 2023-24 से ही लागू कर दिया जाएगा। अब देखिए, हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुगलों से काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं। मुगल चले गए हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि अपने पीछे कई सारे लोगों को अपने साथ सहानुभूति जताने के लिए छोड़ के चले गए हैं। मुगलों के साथ ये जो भी कुछ एनसीईआरटी की किताब में हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ है। पाठ्यक्रम में बदलाव पहले भी कई बार किया गया है, लेकिन इस बार मुगलों को हटाया जाना कहीं ना कहीं लोग राजनीति के तौर पर भी देख रहे हैं कि भाई ये तो कोरी कोरी राजनीति है और कुछ भी नहीं। देखिए, अब मुगलों को एनसीईआरटी की किताब से हटाया जाना राजनीति है या नहीं, ये भाई कई सारे जो विशेषज्ञ इस चीज़ के ऊपर शोध करने के लिए बैठे हुए हैं वो बखूबी जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि भारत में पाठ्यक्रम में बदलाव की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत के इतिहास के बारे में कम और कुछ एक लोगों के महिमा मंडन के बारे में हमारे यहाँ के कोर्सेज में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। हमारे देश में लोगों को शिवाजी के बारे में कम पता है, लेकिन औरंगजेब के बारे में ज़्यादा पता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है भाई, पाठ्यक्रम में बदलाव की ज़रूरत तो है, लेकिन इससे किस किस के पेट में दर्द होगा ये भी सोचने वाली बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।